बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके बच्चे दंगों में नहीं जाते। जिनके घरों में मंदिर का चढ़ावा जाता है, उनके बच्चे भी दंगों में नहीं जाते। जिनके बच्चे दंगों में जाते हैं वो ही जेल जाते हैं, वो ही मरते और बर्बाद होते हैं। किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को ऐसे जुलूसों में ना जाने दें, अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल ना होने दें। अगर ईमानदारी से निष्पक्ष जांच हो जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी वो राजनीतिक पार्टी है जो दंगों के पीछे है, कौन वो राजनीतिक पार्टी है जो परफॉर्मेंस के दम पर वोट नहीं मांग सकती, कौन सी वो राजनीतिक पार्टी है जिसका सब कुछ पूरी राजनीति दंगों के ऊपर चलती है, नफरत के ऊपर चलती है। ये राजनीतिक पार्टी और इनके बाकी जुड़े हुए संगठन देश में और भी कई जगह दंगे करा सकते हैं। क्या केवल वोट पाना ही सब कुछ है? क्या आप काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते? क्या नफरत से देश आगे बढ़ेगा? साथियों, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग शांति बनाए रखने में सहयोग करें, क्योंकि भारत में जो भी कुछ चल रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हरियाणा का नूह हो, या आसपास के बाकी जिले हों, या कोई दूसरा राज्य हो, पूरे देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोग साथ मिलकर शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सत्ता में हैं, जो सत्ता में रहते हुए कुछ करके नहीं दिखा पाए, जो ना तो महंगाई कम कर पाए, ना लोगों को रोजगार दे पाए, और ना ही कोई बड़े पैमाने पे विकास कर पाए, ना वो ब्लैक मनी वापस ला पाए। लोगों की जिंदगी में उन्होंने पूरी तरीके से भूचाल मचा दिया। लोग के रोजगार छिन रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ऐसे में वो ताकतें जो सत्ता में हैं, जो परफॉर्मेंस के दम पर वोट नहीं मांग सकती, वो हिंदू मुसलमान करवाना चाहती हैं। वो धर्म के नाम पर लगातार उन्माद कर रही हैं। ऐसे में पहले तो मैं देशवासियों से कहूंगा कि शांति बनाए रखने में सहयोग करें, और ऐसी राजनीतिक पार्टी और उनके संगठन के लोगों से, उनके नेताओं से और ऐसे संगठनों से जो लोग आए दिन धार्मिक जुलूस निकालते हैं, आए दिन लोगों को भड़काते हैं, मणिपुर का दंगा हो, चाहे हरियाणा के नूह का दंगा हो, या दिल्ली के अंदर 2020 में उत्तर पूर्वी जिले में जो दंगा हुआ, अगर ईमानदारी से निष्पक्ष जांच हो जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी वो राजनीतिक पार्टी है जो दंगों के पीछे है, कौन वो राजनीतिक पार्टी है जो परफॉर्मेंस के दम पर वोट नहीं मांग सकती, कौन सी वो राजनीतिक पार्टी है जिसका सब कुछ पूरी राजनीति दंगों के ऊपर चलती है, नफरत के ऊपर चलती है। अभी 2024 नजदीक है, 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ऐसे में ये राजनीतिक पार्टी और इनके बाकी जुड़े हुए संगठन देश में और भी कई जगह दंगे करा सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, नजर रखिए, अपने बच्चों को ऐसे धार्मिक जुलूसों में जाने से रोकिए, अपने बच्चों का दंगों के लिए इस्तेमाल मत होने दीजिए। क्योंकि जब दंगे होते हैं, जब आग लगती है, तो वो किसी को, धर्म को नहीं पहचानती। जब आग लगती है तो आग के चपेट में जो आता वही जल जाता है। तो कुछ लोग हैं जो देश में अशांति बनाना चाहते हैं, जो 2024 के चुनाव के मद्देनजर हिंदू मुसलमान करवाकर पोलराइज करना चाहते हैं। यानी क्या केवल वोट पाना ही सब कुछ है? क्या आप काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते? क्या नफरत से देश आगे बढ़ेगा? जिस तरह जहां जहां नफरत बढ़ती है, दंगे होते हैं, वहीं वहीं विकास ठप हो जाता है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को भारत में आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और आकर में भारत में इन्वेस्टमेंट करें, अगर इस तरह दंगे होंगे, अशांति होगी, तो क्या कोई भी अकलमंद उद्योगपति दुनिया का भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करेगा? सोच लीजिए जरा ठंडे दिमाग से।
दंगों का असर पूरे भारत को बर्बाद कर देगा। नफरत से जो नफरत की आग कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ राजनेता लगा रहे हैं, ये पूरे देश को जलाकर राख कर देगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जो लोग भारत से प्यार करते हैं वो भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हों, शांति बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को ऐसे जुलूसों में ना जाने दें, अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल ना होने दें। क्योंकि वो जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके बच्चे दंगों में नहीं जाते। जिनके घरों में मंदिर का चढ़ावा जाता है, उनके बच्चे भी दंगों में नहीं जाते। जिनके बच्चे दंगों में जाते हैं वो ही जेल जाते हैं, वो ही मरते हैं और बर्बाद होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को रोकिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस भारत को बचा लीजिए, इस भारत के संविधान को बचा लीजिए, भारत के लोकतंत्र को बचा लीजिए। ऐसी राजनीतिक पार्टी और ऐसे सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन किसी काम के नहीं है, वो देश के दुश्मन है जो देश में नफरत फैलाने में लगे हैं। मैं कई वीडियो देख रहा हूं जिसमें देखने से लगता है जैसे कनॉट प्लेस के अंदर बनाई गई हैं। कुछ लोग हैं, लगता है जैसे वहीं घूमते रहते हैं और वो केवल हिंदू मुसलमान करते हैं, केवल देश में नफरत पैदा करने के जिनको पैदा किया गया है। आए दिन वो भड़काऊ भाषण देते हैं, वीडियोस डालते हैं, वायरल करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का वो जजमेंट कहाँ गया जिसमें भड़काऊ भाषण देने वाले, लोगों की भावनाओं से खेलने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल में डालने की बात थी? तो फिर खुलेआम ये लोग धमकी दे रहे और गिरफ्तार नहीं हो रहे। पुलिस क्या कर रही है? और वो भी भारत की राजधानी में ऐसी जगह पर खुलेआम वो लोग धमकी देकर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। इसको रोकिए, कार्रवाई कीजिए इन पर। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।